गले में जमा कफ साफ करने के 5 घरेलू नुस्खे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपका ध्यान एक ऐसी स्वास्थ्य परेशानी की ओर ले जाना चाहती हूँ जिसे ज़्यादातर लोग मामूली समझकर टाल देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह समस्या चुपचाप आपके रोज़मर्रा के जीवन पर कब्जा करती चली जाती है। जरा याद कीजिए, दिन में कितनी बार आपको अपने गले में अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जैसे अंदर कुछ फंसा हुआ हो। बोलते समय शब्द साफ बाहर नहीं आ पाते, आवाज़ निकलते निकलते रुक सी जाती है। गले में लगातार एक चिड़चिड़ापन या भारीपन बना रहता है, जो ना निगलने से खत्म होता है ना पानी पीने से। कई बार जोर से खांसने पर भी पूरी तरह राहत नहीं मिलती। सुबह उठते ही यह एहसास सबसे ज़्यादा परेशान करता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह दिक्कत पूरे दिन पीछा नहीं छोड़ती। अक्सर हम इसे मौसम का असर, बढ़ती उम्र की किसी पुरानी सर्दी खांसी की बची हुई निशानी मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर हकीकत यह है कि यह कोई साधारण या सामान्य स्थिति नहीं है। यह सिर्फ गले की हल्की तकलीफ नहीं, बल्कि धीरे धीरे आपकी मानसिक शांति को भी खा जाती है। आप बिना वजह चिड़चिड़े हो जाते हैं, देर तक किसी से बात करना भारी लगने लगता है, बार बार गला साफ करने की आदत आपको खुद पर झेप महसूस कराती है। रात को लेटते ही लगता है जैसे कफ जमा हो रहा हो, सांस अटक रही हो और नींद बार बार टूट जाती हो। समय के साथ यह शारीरिक परेशानी मानसिक दबाव में बदल जाती है। अंदर ही अंदर बेचैनी, थकान और असहजता घर करने लगती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह समस्या सालों तक अनदेखी रह सकती है। बिना शोर मचाए यह आपके शरीर और मन दोनों पर लगातार बोझ डालती रहती है, और आपको एहसास भी नहीं होता कि असली जड़ कहाँ है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस परेशानी को अब रहस्यमयी या अनजानी मानकर नहीं छोड़ेंगे। हम सिर्फ ऊपर ऊपर दिखने वाले संकेतों की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जड़ तक जाएंगे। यह समस्या आखिर पैदा क्यों होती है, शरीर के अंदर यह कैसे बनती है, और किन आसान घरेलू तरीकों से, रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतों में बदलाव से आप बिना दवाइयों और जटिल इलाज के राहत पा सकते हैं। इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके मन से डर निकालना। गले में कफ फंसा सा महसूस होना आमतौर पर किसी खतरनाक बीमारी का इशारा नहीं होता है। यह ना तो कैंसर है और ना ही कोई गंभीर संक्रमण, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि इसे हल्के में ले लिया जाए। असल में यह आपके शरीर का एक संकेत है, एक चेतावनी है कि आपकी जीवनशैली, आपकी दिनचर्या या आपके आसपास का वातावरण आपके स्वास्थ्य के साथ तालमेल में नहीं है। हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से म्यूकस यानी श्लेष्मा बनाता है। इसका काम सिर्फ परेशानी पैदा करना नहीं, बल्कि हमें सुरक्षित रखना होता है। यही श्लेष्मा नाक, गले और सांस की नलियों पर एक पतली सुरक्षा परत बनाकर धूल, कीटाणुओं और वायरस को अंदर जाने से रोकता है। लेकिन जब किसी वजह से इसका बनना ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए या इसकी बनावट गाढ़ी और चिपचिपी हो जाए, तो यही श्लेष्मा गले में जमा होने लगता है। तब वही अजीब सी बेचैनी शुरू होने लगती है, बार बार गला साफ करने की मजबूरी, अंदर कुछ अटका होने का एहसास, या सुबह उठते ही गले में भारीपन का अनुभव। इस परेशानी की जड़ों में सबसे बड़ा कारण अक्सर एलर्जी होती है, जिसे हम ज़्यादातर पहचान ही नहीं पाते। आमतौर पर एलर्जी को हम छींक, नाक बहना या आंखों में खुजली से जोड़कर देखते हैं, लेकिन कई बार इसका इकलौता संकेत होता है गले में जमा हुआ श्लेष्मा। धूल के महीन कण, पेड़ों के पराग, गाड़ियों का धुआं, जहरीला प्रदूषण, घरों में पनपने वाला फंगस या पालतू जानवरों के बाल, यह सभी शरीर के लिए अनचाहे मेहमान बन सकते हैं। जैसे ही यह कण नाक के रास्ते अंदर पहुंचते हैं, शरीर को सुरक्षा प्रणाली अलर्ट मोड में चली जाती है और बचाव के तौर पर वह श्लेष्मा ज़्यादा बनने लगता है। नतीजा नाक बहना, छींके और गले में चिपचिपी परत का जम जाना। इसी प्रक्रिया को पोस्ट नेजल ड्रिप कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे साधारण सर्दी समझकर टाल देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि यह समस्या हफ्तों में नहीं बल्कि महीनों तक बनी रहती है। जब यह स्थिति लंबे समय तक रहती है, तो गले में जमा श्लेष्मा धीरे धीरे और गाढ़ा व चिपकने वाला हो जाता है। बार बार गला साफ करने से गले की अंदरूनी परत में जलन होने लगती है और जवाब में शरीर और भी ज़्यादा श्लेष्मा बनाने लगता है। इस तरह यह एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। धूम्रपान करने वाले
में बहुत ज़्यादा सूखी हवा वाले इलाकों में रहने वालों में या लगातार एयर कंडीशनर के माहौल में काम करने वालों में यह परेशानी और बढ़ जाती है। एसी वाले कमरों में नमी कम हो जाती है, जिससे श्लेष्मा सूख कर गाढ़ा हो जाता है और आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। इसके साथ ही हमारी कुछ रोज़मर्रा की आदतें भी इस समस्या को हवा देती है। बहुत ठंडा पानी पीना, ज़रूरत से ज़्यादा दूध या डेयरी उत्पाद लेना, रात के समय भारी खाना खाना और पूरे दिन पर्याप्त पानी ना पीना, यह सभी श्लेष्मा को और गाढ़ा बना सकते हैं। इसके अलावा एक छुपा हुआ कारण है एसिड रिफ्लेक्स या अम्लीय प्रतिक्रम। कई बार इसमें सीने में जलन जैसे स्पष्ट लक्षण नहीं होते, फिर भी रात के समय पेट का एसिड ऊपर उठकर गले में की परत को प्रभावित करता है। शरीर खुद को बचाने के लिए और ज़्यादा श्लेष्मा बनाने लगता है और व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि असली वजह क्या है। इस समस्या की जड़ को समझ लेना ही आधा इलाज है। बिना कारण जाने कोई भी घरेलू उपाय लंबे समय तक असर नहीं दिखा सकता। इसी वजह से आगे हम बात करेंगे ऐसे आसान लेकिन प्रभावशाली उपायों की, जिनसे गला धीरे धीरे साफ होता है, श्लेष्मा पतला पड़ता है और वह चिपचिपापन कम होने लगता है। इस समस्या की एक और बड़ी जड़ होती है लंबे समय तक बना रहने वाला साइनस इन्फेक्शन। हमारे चेहरे के भीतर, नाक के आसपास और आँखों के पीछे कुछ खाली वायु स्थान होते हैं, जिन्हें साइनस कहा जाता है। इन गुहाओं के अंदर एक बेहद नाजुक परत होती है, जो सामान्य हालत में सीमित मात्रा में श्लेष्मा बनाकर हवा को गर्म और नरम बनाए रखने का काम करती है। लेकिन जब किसी वजह से इन साइनस का रास्ता बाधित हो जाता है, जैसे बार बार जुकाम होना, एलर्जी का बना रहना, नाक की हड्डी का टेढ़ापन या लगातार प्रदूषित माहौल में रहना, तो यह परत सूज जाती है और श्लेष्मा बाहर निकलने की जगह नहीं पा पाता। यह स्थिति बिल्कुल वैसी होती है जैसे किसी बंद कमरे में भाप और नमी फंस जाए। भीतर जमा हुआ श्लेष्मा धीरे धीरे बैक्टीरिया और वायरस के लिए अनुकूल जमीन बन जाता है। समय के साथ यह और गाढ़ा हो सकता है, इसका रंग हरा या पीला पड़ सकता है और इसमें दुर्गंध भी आने लगती है। यही जमा हुआ पदार्थ नाक के रास्ते थोड़ा थोड़ा करके गले की ओर टपकता रहता है। बार बार गला साफ करने की आदत से गले की अंदरूनी परत में जलन बढ़ती है और शरीर प्रतिक्रिया में और ज़्यादा श्लेष्मा बनाने लगता है। जब यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है, आवाज़ भारी पड़ने लगती है, बोलने में जल्दी थकावट महसूस होती है और लगातार सूखी या कभी कभी कफ वाली खांसी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों में मानसिक दबाव और नींद की कमी भी इस परेशानी को और गहरा कर देती है। जब शरीर लगातार थका रहता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अपना संतुलन खो देती है और सूजन बढ़ने लगती है। यही सूजन श्लेष्मा के उत्पादन को और तेज कर देती है। तीसरा कारण, जिसे सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है, पाचन से जुड़ी गड़बड़ी और एसिड का असंतुलन है। चिकित्सा विज्ञान में इसे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज कहा जाता है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि एसिड की समस्या सिर्फ पेट में जलन, खट्टी डकार या सीने की परेशानी तक सीमित होती है, लेकिन इसका असर कई बार बिना आवाज़ किए सीधे गले पर पड़ता है। जब पेट का अम्ल ऊपर की ओर भोजन नली के रास्ते वापस आने लगता है तो यह गले की बेहद संवेदनशील परत को नुकसान पहुंचाता है। इस हमले से बचने के लिए शरीर अपनी सुरक्षा में ज़्यादा श्लेष्मा बनाने लगता है। नतीजा यह होता है कि गले में लगातार चिपचिपापन और भारीपन बना रहता है। इस स्थिति को साइलेंट या छुपा हुआ रिफ्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें पेट में जलन जैसी साफ शिकायत नहीं होती, लेकिन गले में कफ जमा रहता है, आवाज़ भारी लगने लगती है और सुबह उठते ही ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ फंसा हुआ हो। बहुत से लोग इसे मौसम की मार या एलर्जी मानकर सालों तक गलत दिशा में इलाज करते रहते हैं, जबकि असली वजह पेट के अंदर छुपी हुई है। यह समस्या खास तौर पर उन लोगों में ज़्यादा देखी जाती है जो देर रात खाना खाते हैं, अत्यधिक तला भुना मसालेदार भोजन पसंद करते हैं, चाय कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करते हैं या खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं।
अब जब हमने 3 प्रमुख कारण एलर्जी, साइनस की परेशानी और एसिड रिफ्लेक्स को समझ लिया है, तो समाधान की दिशा भी साफ हो जाती है। इसका सबसे टिकाऊ इलाज केवल दवाइयाँ नहीं, बल्कि जीवन शैली में सुधार और कुछ आसान प्राकृतिक आदतों को अपनाना है। इस समस्या से राहत पाने का सबसे सरल और असरदार तरीका है गुनगुने पानी को अपनी आदत बनाना। दिन भर ठंडा या फ्रिज का पानी पीते रहने से श्लेष्मा और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और साइनस के रास्ते में चिपकने लगता है। इसके उलट हल्का गर्म पानी श्लेष्मा को पतला करने में मदद करता है, गले की अंदरूनी परत को आराम देता है और जमी हुई नलियों को धीरे धीरे खुलने का मौका देता है। सुबह उठते ही 1 कप गुनगुना पानी पीने से पूरे दिन गले में हल्कापन बना रहता है। चाहे तो इसमें नींबू का कुछ बूंदे और 1 चुटकी नमक मिलाकर इसका असर और बेहतर किया जा सकता है। दूसरी प्रभावी उपाय है अदरक से बनी चाय। दूध और ज़्यादा मीठी चाय की जगह ताज़ा अदरक डालकर तैयार की गई चाय को अपनाएं। अदरक में प्राकृतिक सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व पाए जाते हैं, जो गले की जलन को शांत करते हैं और जमा श्लेष्मा को पतला बनाने में सहायक होते हैं। रोज सुबह और शाम 1-1 कप अदरक वाली चाय, उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर पीने से गले का भारीपन जल्दी कम होने लगता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। तीसरा घरेलू सहारा है हल्दी, शहद और काली मिर्च का मिश्रण। 1 चम्मच शुद्ध शहद में 1 चुटकी हल्दी और काली मिर्च मिलाकर दिन में 2 बार धीरे धीरे चाटें। हल्दी सूजन को कम करने का काम करती है, काली मिर्च श्लेष्मा को ढीला करने में मदद करती है और शहद गले पर एक सुरक्षात्मक परत बना देता है, जिससे लंबे समय तक राहत का एहसास बना रहता है। चौथा असरदार तरीका है भाप का सहारा लेना। 1 बर्तन में गर्म पानी लें और उसमें थोड़ा सा नमक या अजवाइन डालकर दिन में 1 बार भाप लें। इससे जमे हुए साइनस के रास्ते खुलने लगते हैं, नाक और गले में अटकी हुई गंदगी ढीली पड़ जाती है और सांस लेना आसान हो जाता है। खासकर जिन लोगों को सुबह उठते ही कफ की समस्या ज़्यादा रहती है, उनके लिए यह उपाय बहुत लाभकारी साबित होता है। 5वां उपाय है एक साधारण लेकिन ताकतवर घरेलू काढ़ा। 2 कप पानी में 2 से 3 तेजपत्ता, अदरक का एक छोटा टुकड़ा, 4 से 5 काली मिर्च, 2 लौंग और थोड़ा सा दालचीनी डालकर उबालें। जब पानी घटकर लगभग 1 कप रह जाए तो इसे छानकर हल्का गर्म ही पिएं। यह काढ़ा गले की सूजन को शांत करता है, जमा श्लेष्मा को साफ करने में मदद करता है और शरीर को अंदर से मजबूती देता है। अगर आपको आज के वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आज के वीडियो में दी गई जानकारी एक सामान्य प्रक्रिया के लिए है। अगर आपको पहले से ही कोई बीमारी है या आपका पहले से ही कोई इलाज चल रहा है, तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही यह नियम अपनाएं। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।